उसका कोई न कोई नियंत्रण है। नदी में जलधारा नीचे की ओर बहती है, उसे भी कोई नियंत्रित कर रहा है। हवा का प्रवाह किस दिशा में होगा, कोई नियंत्रित कर रहा है। चाहे वो प्राकृतिक नियम, चाहे वो सांस्कृतिक व्यवस्थाएं, इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति नियंत्रित होकर के ही व्यवहार कर रहा है। मानव जीवन ये किसी न किसी के द्वारा नियंत्रित है। प्रथम नियंत्रण तो प्रकृति का है, और हद तक प्रकृति हमें नियंत्रित करती है, हमें अनुशासित करती है। लेकिन जीवन जीने की थोड़ी स्वतंत्रता हम सभी के पास भी है। वो जो हमारे स्वातंत्र्य का क्षेत्र है, जैसे प्रकृति नियंत्रित करती है, जब ऐसा कहते हैं तो तापमान के जरिए, वो वायु के दबाव के जरिए, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के जरिए हम ऊपर जाएं और बिना सहारे के ही हमको छोड़ दिया जाए तो हम धरती पर खड़े हो जाए। कोई नियंत्रित कर रहा है। एक निश्चित तापमान से ज्यादा या तो नहीं दे सकते हैं, कोई नियंत्रित कर रहा है। तो काफी सीमा तक तो प्रकृति हमें शासित करती है, लेकिन जो जीवन जीने का ढंग है, जीवन को दिशा देने का अधिकार है, वहां पर हमें कौन नियंत्रित करता है? कौन कहता है कि तुम ऐसा करो और ऐसा ना करो? वो नियंत्रण करने वाली चीज है हमारी मान्यताएं। हम सभी के भीतर कुछ मान्यताएं बैठी हुई, कुछ नोशंस, और वो मान्यताएं ही हमको सुबह से शाम तक गाइड करती हैं। तुम ऐसा करो तो अच्छा होगा, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वहां जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। कोई है कि कब आपको निरंतर निर्देशित कर रहा है। सभी लोग एक ही जैसा क्यों नहीं करते? जितनी भी मनुष्य के अलावा जितनी भी प्रजातियां हैं, उन सभी के भीतर मान्यताएं नहीं, उनको पूरी तरह से प्रकृति नियंत्रित कर रही है। प्रकृति ने जिस प्राणी का जैसा स्वभाव निर्धारित कर दिया, गाय मांसाहार नहीं कर सकती है, शेर शाकाहार नहीं कर सकता है। क्यों? प्रकृति का नियंत्रण उसके भीतर है। प्रकृति ने उस प्राणी को ऐसा स्वभाव प्रदान किया। प्रत्येक प्राणी का जो स्वभाव है, वह एक तरह से प्राकृतिक नियंत्रण। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है इस सृष्टि में जिसको
प्रकृति ने थोड़ा स्वातंत्र्य प्रदान किया है और इसीलिए मनुष्य के व्यवहार में वैविध्य है। अगर तो मनुष्य भी प्रकृति से ही नियंत्रित होता तो प्रत्येक मनुष्य एक जैसा ही व्यवहार करता। शेर जब किसी प्राणी को मारता है तो उसके भीतर दया की वृत्ति नहीं आती है, उसके भीतर संवेदना नहीं आती है, क्योंकि उसका आहार है। लेकिन मनुष्यों में एक व्यक्ति का क्रूर स्वभाव दिखाई देता है, एक का मृदु स्वभाव दिखाई देता है। किसी को दूसरों को पीड़ा देने में सुख मिलता है तो किसी को दुख मिलता है। तो जो मनुष्य के स्वभाव में वैविध्य है, मनुष्य के आचरण में वैविध्य है, इसका हेतु क्या है? मान्यताएं। हम सभी को बाल्यकाल से जिस तरह का वातावरण मिला, जिस तरह के संस्कार मिले, जिस तरह का परिवेश मिला, उसने हमारे भीतर कुछ मान्यताओं का सृजन किया। फिर जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते गए, जिस तरह का संग मिला, जिस तरह के समाज में रहे, जिस तरह का अध्ययन किया, तो सभी अनुभूतियों ने हमारे भीतर कुछ मान्यताओं का निर्माण किया और वही मान्यताएं हमको जीवन जीने के लिए निर्देशित करती हैं। ये बात ठीक लग रही है बड़ा? अब जबकि हम सभी को थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं समझदार हूं, मैं जीवन को देख सकता हूं, जीवन जीने के तरीके का निश्चय कर सकता हूं, तो ऐसी स्थिति में कोई किसी के प्रति सरेंडर क्यों करेगा, शरणागत क्यों होगा? जबकि हम सभी को थोड़ी बहुत समझ तो है, अपने अपनी मान्यताओं के अनुसार अच्छे बुरे की समझ भी। हमारे लिए जो अच्छा है वो हो सकता है किसी के लिए अच्छा ना, हमारे लिए जो बुरा है किसी के लिए हो सकता है वो अच्छा हो। सरकारी ऑफिस में जब रिश्वत की बात आएगी तो किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन किसी को लगता है कि वो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक। तो जो भी तौर तरीके हैं सभी अपनी अपनी मान्यताओं से दोहन हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति का किसी के प्रति भी शरणागत होना ये आसान तो नहीं दिखाई देता है। और शरणागत होने की जब बात करते हैं तो मुख्य रूप से वैचारिक शरणागति, कि हम आपके निर्देशन में जीवन जीना चाहते हैं। शरणागति का मुख्य रूप ऐसा होना चाहिए। शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी उसके दिशा निर्देश का पालन करे, मैंने उसके प्रति शरणागत हो, वैचारिक रूप से उसके सामने सरेंडर करे। तो वो तभी ऐसा करेगा जब उसको लगेगा कि ये मुझसे श्रेष्ठ है। व्यक्ति कभी भी अपने से निकृष्ट के प्रति
शरणागति में होगा। तो पहली वृत्ति उसके भीतर ये विश्वास जगे कि ये व्यक्ति अथवा ये विचार अथवा ये ग्रंथ अब तक के मेरे विचारों से श्रेष्ठ है। तो पहली श्रेणी जो है वो पहली सीढ़ी वो महत्व की अनुभूति, ये महत्वपूर्ण है। महत्व शब्द का अर्थ होता है महनीय, श्रेष्ठता। तो एक इस तरीके से शरणागति को एक बार देखें। शरणागति के कुछ पहलुओं पर पिछली कक्षाओं में चर्चा करी है, जहाँ पर कि सुख और सुरक्षा हमको कहीं शरणागत करवाते हैं। एक तीसरा जो बिंदु है जो हमें कहीं शरणागत करता है, हमारी बुद्धि जब ऐसा कहे कि इनके विचार मेरे विचार से श्रेष्ठ हैं, इस ग्रंथ की बात श्रेष्ठ है, और यदि मैं उसके प्रति अपने आप को समर्पित करता हूँ तो उससे मेरा उत्थान होगा। कोई भी व्यक्ति अपने आप को पतित करने के लिए किसी के शरण में नहीं जाता, चाहे भले वो धन के लालच में ही सही, कम से कम धन के मामले में मेरा उत्थान होवे, इस कामना से वो किसी के पास जाएगा। लेकिन किसी के प्रति भी समर्पित होने का एक ये भी पैमाना है कि उसके प्रति हमारे मन में श्रेष्ठता का भाव। दूसरा, वहां से हमको कुछ लाभ हो, किसी के पास जाने से, किसी के सामने झुकने से यदि हमारा जीवन उन्नत बनता है। इसलिए ना जहाँ पर गुरु शिष्य से संबंध भी हो, लेकिन अगर शिष्य को ऐसा कहीं लगने लगे तो गुरु तो मेरा कल्याण कर ले रहे, गुरु की सेवा में रहने से मेरी तो कोई उन्नति हो नहीं रही। देखिए, संबंध बहुत नाजुक है, उसमें श्रद्धा आदर सब है, लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसको कोई लाभ ना दिख रहा हो, फिर भी वह निरंतर सेवा में समर्पित हुए। उनके संपर्क में, उनके सन्निधि में जब हमारे ज्ञान में वृद्धि होती हो, हमारी वैचारिक उन्नति होती हो, तो उसको समर्पित रहना अच्छा लगता है। इस पहलू के आधार पर भगवत शरणागति कहाँ खड़ी होती है कि जब हमारे भीतर ये मान्यता बने, मान्यता पर थोड़ा ज्यादा जोर देंगे, ये मान्यता बने कि अब से मैं वही संकल्प करूंगा जो शाश्वत संविधान के अनुरूप हो। ये नया शब्द आपके लिए, शाश्वत संविधान। शाश्वत संविधान के निर्माता का नाम ही ईश्वर है। शाश्वत संविधान की परिभाषा ही जीवन मूल्य है। शाश्वत संविधान की लेखनी ही वेद है, भगवद गीता शास्त्र। तो जब किसी के भीतर ये मान्यता बने, है ना, केवल श्रद्धा नहीं,
वो श्रद्धा जब मान्यता में परिणत हो जाए कि अब मेरे भीतर जो भी संकल्प उठेगा वह संकल्प शास्त्र सम्मत होगा। गीता जी में प्रभु जी ने कहा, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सत्सिद्धिं अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। भगवान बोले कि जो शास्त्र विधि का त्याग करके और केवल अपने वासनाओं से प्रेरित होकर के काम करता है, उसे जीवन में कभी सिद्धि में उन्नति नहीं होती, न तो उसे शास्त्र सुख मिलता है और न ही परम गति। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणते कार्याकार्ये व्यवस्थितौ। इसलिए प्रभु ने स्पष्ट आदेश दिया अर्जुन को कि तुमको शास्त्र सम्मत ही निर्णय करना चाहिए, शास्त्र को प्रमाण मान करके और फिर उसके निर्देशन में संकल्प करना चाहिए। संकल्प हमारे कर्म क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। एक बार ऐसा संकल्प हो गया, उस संकल्प ही फिर हमको आगे लेके जाता है। तो जिस समय मैं संकल्प कर रहा हूँ उस समय यदि शास्त्र मेरे सामने प्रमाण के रूप में है तो ये शरणागति की पहली आनुकूल संकल्प। और यदि जीवन में कुछ ऐसा हो रहा या तो हमारे भीतर कोई ऐसी मान्यता बनी हुई हो जो शास्त्र पढ़ने के बाद लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अथवा ये मान्यता ठीक नहीं, तो प्रातिकूल वर्जन, जो कुछ प्रतिकूल है उसका धीरे धीरे करके त्याग हो जाए। क्योंकि जैसे पिछली कक्षाओं में हम लोग देख रहे थे कि जो प्रभु जी के अनुकूल है वैसा संकल्प और जो प्रभु जी के प्रतिकूल है उसका त्याग। अब प्रभु जी के अनुकूल और प्रतिकूल क्या है ये पता लगेगा शास्त्रों से, है ना। तो इसलिए फिर तय हुआ कि जो शास्त्र सम्मत है वो अनुकूल है और जो शास्त्र विरुद्ध है वो प्रतिकूल है। तो इस मानव जीवन में किसी के जीवन में भी जिस दिन ये निश्चय हो जाएगा कि अब मेरे भीतर ऐसा कोई भी संकल्प नहीं उठना चाहिए जो शास्त्र विरुद्ध हो, और ऐसा ही संकल्प उठे जो शास्त्र सम्मत। अब इसके लिए ये जरूरी हो गया कि हमको शास्त्र पता हो या शास्त्र कहता क्या है, और शास्त्र पता करने के लिए शास्त्री के पास जाना होगा, जिनको शास्त्र का ज्ञान हो। तो फिर वो सारे धागे जुड़ जाते हैं, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो ईश्वर। क्योंकि गुरु, शास्त्र और ईश्वर इनमें एक वाक्यता होती है, एक वाक्यता का मतलब जो भगवान कहना चाहते हैं वही शास्त्र कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं वही गुरु कहते हैं, उसको एक वाक्यता बोला जाता है। जैसे तीन लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं तो उनको लगेगा तीनों में एक वाक्यता है। तो गुरु, शास्त्र और ईश्वर इनमें एक वाक्यता है। इसलिए चाहे हम गुरु की बात माने, चाहे शास्त्र की बात माने, और चाहे सामने आकर के सीधे भगवान भी कह दें तो नहीं होगा। तो वैसी हमारी मान्यता का निर्माण होना ये शरणागति है। उसी तरह के संकल्पों का जानना ये शरणागति है। तीसरा सोपान हम लोग देख रहे थे,
हम सभी को जीवन में सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के लिए बहुत सारे इंतजाम भी करते हैं, लेकिन इस सृष्टि में अनेक ऐसे प्रसंग उपस्थित होते हैं जो वो सारे इंतजाम बड़े बुरे मालूम पड़ते हैं। उस स्थिति में एक ऐसा भी विश्वास जागना कि सबसे बड़ा सुरक्षा का कवच तो स्वयं परमात्मा है। तो रक्षित विश्वास वो मेरी रक्षा करेगा, ऐसा विश्वास। अच्छा, इसमें जब हम भगवान के प्रति रक्षा को लेकर विश्वास करते हैं तो एक तरफ हमारा विश्वास भी रहता है, दूसरी तरफ हमारी मांग भी रहती है कि मैं तब मांगूंगा कि वो रक्षा कर रहेंगे, या मैं तब मांगूंगा कि वो कृपा कर रहेंगे जब मेरी पूरी हो जाए, पूरी हो रही हो। तो विश्वास के साथ हम शर्त भी जोड़ रहे हैं। रक्षा का कहीं हमने ऐसा भाव बना रखा है कि वो मृत्यु से रक्षा करेंगे। इसका मतलब हमने ऐसा माना हुआ है कि मृत्यु होनी चाहिए। हम किससे रक्षित होना चाहते हैं, किससे बचना चाहते हैं, उसको बुरा मानते हैं। पहली रक्षा हम शरीर की चाहते हैं, शरीर को कष्ट न दे, शरीर को पीड़ा न हो, शरीर को कोई अपमानित न करे। तो हम शारीरिक रक्षा चाहते हैं, भावनात्मक रक्षा चाहते हैं, बौद्धिक रक्षा चाहते हैं। ये मानव की जो अनुभूतियां हैं वो प्रेम का मिलना और नहीं मिलना ये मानसिक है, और पीड़ा का होना ये शारीरिक। तो तीनों स्तर पर रखा जाता है। शरीर को पीड़ा न मिले, मन को दुख न हो और प्रेम मिलता रहे। दुख से भी ज्यादा मन की परिस्थिति प्रतिदिन है। अगर कहीं किसी को ये एहसास हो, कोई ऐसी परिस्थिति बनी जहाँ उसको लगे कि मुझे कोई चाहता नहीं, तो ये उसके लिए बहुत पीड़ा जाएगा। बहुत सारे चाहने वाले लोग हों, थोड़ा भी आस्तिक होगा तो ये कहेगा कि भगवान की बड़ी कृपा है। मतलब एक इमोशनल सिक्योरिटी भी उसको दिखाई देती है। और हम सभी ने अपना एक बड़प्पन अपने मन में बना के रखा हुआ है। उस बड़प्पन की रक्षा उसको मान लो, सतम मान लो। वहां भी व्यक्ति ऐसा करता है, कोई प्रेम करने वाला लेकिन जब देखो तो डांटता है, हमारे एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज ना करे, मान के साथ तो कभी अच्छा नहीं लगता है। तो इन सभी स्तरों पर हमारी रक्षा होगी। ये हमारी अपनी शर्तें, भगवान ने ऐसा कोई वचन नहीं दिया हुआ है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करोगे तो तुमको ये सब रक्षा प्रदान करूंगा।
सुरक्षा का जो मुख्य रूप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारे जो उन्नति का मार्ग है उसमें हम सुरक्षित करें। शरीर को पीड़ा होना है या सक्रिय रखना है वो शरीर के स्तर की बात है। अपमान को होकर के भी यदि आध्यात्मिक उन्नति होती है वो भगवान के लिए अच्छा है। कई बार बहुत ज्यादा मान सम्मान बहुत ज्यादा प्रेम ना हमको अध्यात्म से कहीं डरा देता है, थोड़ा अभिमान की दूरी कर देता है। तो कभी कभी लीने तो होकर ही व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति इसलिए प्रभु जी के द्वारा जो रक्षा होती है उसका रूप वैसा नहीं है जैसे सड़क बना के सुदामा जी दरिद्र है लेकिन असुरक्षित है। उनके जीवन में निरंतर भगवत स्मरण भगवत चिंतन तो इसलिए भगवान की सुरक्षा का क्या रूप होना चाहिए इसको भी पहचानना जरूरी है। हो सकता है वो किसी को सुख सुविधा ऐश्वर्य देकर के उसकी उन्नति करना चाहते हो और हो सकता है किसी को सब कुछ छीन करके उसकी उन्नति करना। तो लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान वामन का रूप धारण करके महाराज गंज के पास आए और सब कुछ छीन लिया। जब सब कुछ छीन गया तो प्रहलाद जी प्रकट हुए और प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करी। प्रहलाद जी के पौत्र हैं महाराज गंज। प्रहलाद जी बोलते हैं कि भगवान आपका देना भी बड़ा और आपका लेना भी बड़ा। इसलिए प्रभु जी हमारे आध्यात्मिक उन्नति की रक्षा करते हैं। उस तरह का वातावरण दे करके उस तरह का सहयोग प्रदान करके ये रक्षा है। भगवत कृपा के विषय में हम लोग हमको कैसे पता लगे कि भगवान की कृपा है नहीं, उस कृपा की पहचान क्या है? तो शास्त्रों ने बहुत स्पष्ट पहचान बताई। गोस्वामी जी ने कहा प्रभु की करी करुणा हृदय देव इस दिन एक सनई। इस अनादिकालीन जीवन यात्रा में किसी जीव को जब मानव देह मिलती है तो ये मानव देह का मिलना भगवान की कृपा का आरंभ है। किसी भी देश में किसी भी काल किसी भी जीव को जब मानव देह मिल गई तो ये कृपा का पहला सोपान उसने नरतन भव आवेदिकं देवो। और फिर देह भी ऐसी जगह पर मिलना जिस जगह एक अध्यात्म का परिवेश हो, अध्यात्म का वातावरण। बाल्यकाल से ही हमको हमारे माता पिता गायत्री मंत्र पढ़ाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ाते हैं। किसी के घर में जाते हैं हम लोग, छोटा बच्चा होता है उसको लेकर के स्वामी जी को महामंत्र सुनाओ, हनुमान चालीसा सुनाओ। तो क्या है वो परिवेश है।
के स्कूल जाना, माता पिता को स्कूल जाना, ये कृपा का दूसरा रूप है जिसको समझने का सन्मुख मरुत अनुग्रह है। भगवत उन्मुख बयान हवस करो। तो शरीर ऐसी जगह पर मिला जिस जगह पर एक बयान है, एक हवस है जो हमको अध्यात्म की ओर ही प्रेरित करते हैं। तीसरा को समझने का कर्णधार सद्गुरु दुर्जनावा, और जीवन में किसी संत महापुरुष का आ जाना, किसी सद्गुरु का आ जाना। तो कृपा के तीन बड़े बड़े प्रमाण हैं, मानवीय, अध्यात्म के अनुरूप परिवेश और सद्गुरु का मिलन। ये भगवान के द्वारा दी जाने वाली रक्षा है। उस रक्षा पर विश्वास करना, ये तीसरा सोपान शरणागति का। चौथे में बोलते हैं गोप्तृत्व को वर्णन कथा। उसका अर्थ है कि कभी कभी भगवान रक्षा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसकी परीक्षा कर रहे हैं। देखिए आजकल हम लोगों का जीवन कैसा हो गया है, हम कहीं कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। उनको कहीं यात्रा पर जाना है तो हमने वाहन भी बुक कर रखा है, हमने वहाँ पर स्टे होना है वो भी बुक कर रखा है। मतलब जिस दिन घर से बाहर काम निकले उस दिन से वापस सीधे घर में आने तक के सारे इंतजाम हमने कर लिए है ना। अब जब सारे इंतजाम हमने कर लिए हैं तो कब कहाँ भगवान ने हमारी रक्षा करी, उसके लिए अवसर ही नहीं। ठीक है, कोई समय था जब व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए निकलता था तो उसे कहाँ होटल बुक करना है, जहाँ रात्रि हो जाएगी, ठिकाना मिल जाएगा वहाँ ठहर जाएंगे, जहाँ पे आश्रम धर्मशाला बन जाएगी, भजन जाएगा वहाँ कर लेंगे। तो जब व्यक्ति इस तरीके से रिस्क लेता है और जगह जगह पर उसको असीम माध्यमों से सहयोग मिलता है, तो उसे विश्वास होता है कि कोई नहीं संभाल रहा। तो जीवन में कभी माने शास्त्र इस बात की अनुमति दे देते हैं कि भगवान रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी जरा परीक्षा कर लीजिएगा। हम अपने बड़े हो गए कि भगवान की परीक्षा करें। असल में बड़े होने के लिए परीक्षा की जरूरत है। वो प्रसंग हम लोग याद करें ना, सुखदेव जी का। हालांकि प्रभु जी ने शुरू में ही ये कह दिया, सखा सोच त्यागो बल मोरे, हे सखा मेरे बल पर तुम सारे शोक छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, सर्वविधि घटक काज में करो, मैं तुम्हारे सारे काम बना दूंगा। लेकिन भगवान के कहने से भी विश्वास पूरा नहीं हुआ। अगली ही पंक्ति में बोलते हैं, कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अतिदंड। आपको कह रहे हो कि आपके भरोसे में चिंता छोड़ दूं, लेकिन बाली हो भगवान। तो सुग्रीव जी के इस वचन का तात्पर्य क्या है? थोड़ा और आत्ममान पड़ेगा। बाली के बल को तो सुग्रीव जानते हैं, भगवान के बल को भी देखना है, जिससे परिचित हैं वो उसके विषय में ज्यादा जानकारी। तो फिर आगे वो समझ देखते हैं कि दुंदुभि स्थिति काल कराए बिनु प्रयास गुणनाथ है।
जब प्रभु जी ने बिना प्रयास के एक ही बाण में वो विशालकाय धुंधुमे की अस्थियां और ताड़ के वृक्षों को ढहा दिया, तब वो देह की अमृतबल बाणी प्रीति जब परीक्षा कर लिया कि ये साधारण नहीं है, तो फिर प्रीति बढ़ी और बाल बदल ये नहीं बदलती, ये बाल का बदल कर देंगे ऐसा विश्वास हुआ। फिर सुग्रीव से लड़ना करो, कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सब कदमों से लगाई की बात करने। ये सब राम बदल के बाधक कहीं संत करो पदर अपराध। तो कभी कभी जीवन में भगवान के पराक्रम की परीक्षा भी करनी चाहिए, और कभी कभी परीक्षाएं होती हैं, मगर यही करें तो ऐसे जीवन में संकट आते हैं जहाँ लगता है कि अब तो शायद इससे निकलना बड़ा ही मुश्किल है। समय गुजर जाता है, परिस्थिति गुजर जाती है और सामान्य हो जाता है, कौन निकाल देता है? ऐसे ऐसे जीवन में संकट आ जाते हैं, इस तरह से व्यक्ति संकटों से गिर जाता है कि उस समय लगता है कि अब तो शायद कोई सामान्य नहीं होगा, अब तो मेरी जिंदगी को उसी तरह से पटरी पर नहीं आ गया जिस तरह से मैं जीता था। लेकिन काल भगवान ऐसी कृपा है, बड़े से बड़े संकट गुजरते हैं, उनकी स्मृतियां पीछे चली जाती हैं। और जब हम याद करने की चेष्टा करते हैं तो एक स्वप्न जैसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ। तो केवल मनुष्य की अपनी सामर्थ्य से तो वो चीजें नहीं संभव है, उसकी मानसिक बौद्धिक शक्ति के तो बहुत सीमित है। तो वो ओपन कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, उसका परीक्षण करना। और दूसरा वर्णन का अर्थ है कि बीच बीच में उनको याद करते रहे। जब जब जीवन में ऐसे प्रसंग घटित हुए हैं, उन प्रसंगों को याद करें। याद करने से भी थोड़ा बढ़ जाता है। आपस में किसी के साथ बैठे हुए चर्चा कर लेना, ऐसी परिस्थिति बताना कहाँ से शक्ति आ गई, कहाँ से सहयोग आ गया, उनकी चर्चा भी हमारे विश्वास को बढ़ाती है। तो जो चौथा सोपान है, दोनों ये पहले हुए हैं, जीवन में कभी रक्षा करना, और जब उन्होंने रक्षा कर ली है उनकी चर्चा करना अथवा उनको याद करना। पांचवा है कार्पण्य, और छठा है आत्मनिक्षेप। कार्पण्य को वैसे तो अर्जुन ने दोष के रूप में गिना है। कार्पण्य दोषों पर तो लेकिन कार्पण्य शरणागति में भी एक साधन बताया है। कार्पण्य का अर्थ होता है हमारे पास जो कुछ भी है उसकी सीमा का बोध हो। कभी कभी छोटी सी उपलब्धि में कैसे हर्षित हो जाती है, जैसे पता नहीं जीवन का सारा बल ही मिल गया। लेकिन हम सभी के पास में जो भी उपलब्धि है वो सब बहुत थोड़ी है। बड़े संकट की घड़ी में कोरोना जैसी परिस्थिति आ गई, अपने बहुत प्रिय संबंध के सामने वो सत्य नहीं, क्या करोगे?
आप उसकी सीमा जरा देख लीजिए, उसकी शक्ति देख लीजिए, कितनी छोटी सी परिस्थिति आ जाती है। और वो सारी शक्तियों को बहुत छोटा बना देगी। अभी थाईलैंड में भूकंप आया, कुछ सेकंड के लिए गति दीजिए और सब कुछ जान का काम लगा दिया। तो हमारे पास में जो कुछ भी है, चाहे वो अधन बल हो, चाहे वो जन बल हो, चाहे वो बुद्धि बल हो, चाहे वो शरीर बल हो, वो सब है भगवत कृपा से, लेकिन उसकी सीमा बहुत छोटी है। तो जब हम अपनी उपलब्धियों की सीमा देख लेते हैं तो हमारे भीतर एक वृत्ति का उदय होता है, उसको बोलते हैं दैन्य। दैन्य का अर्थ है कि शक्तिमान के सामने झुकने का मन करता है। परमात्मा के सामने झुकने की इच्छा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने देख लिया कि ये तो बहुत छोटी सी चीजें हैं, इससे तो जीवन में बहुत कुछ बनने की बात नहीं। तो वो जो दैन्य वृत्ति है वो शारीरिक भी होती है और वो भावनात्मक भी होती है और वो भौतिक भी होती है। शारीरिक स्तर पे भी हम बहुत कमजोर हैं, चाहे शरीर को सुरक्षा देने वाले तमाम इंतजाम। भावनात्मक रूप से भी हम बहुत कमजोर हैं। कई बार तो व्यक्ति आदमी के सामने ही प्रेम हो जाता है, जहां से वो प्रेम की अपेक्षा कर रहा हो वहां से प्रेम न मिले, व्यक्ति मिलाने लगता है। क्योंकि जीवन की एक बहुत बड़ी संजीवनी जरूरत, लेकिन दुनिया में तो ऐसा कोई संबंध नहीं है जो वादा करे कि मैं तुमको उसी तीव्रता के साथ प्रेम करता रहूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अतिरिक्त व्यक्ति अपनी जरूरतों से भी मजबूर है, उसकी भी एक सीमा है। बौद्धिक रूप से हमारे पास में कितना ज्ञान है वो तो उसकी सीमा पता लग जाती है जब किसी बड़े समझदार इंसान के सामने खड़े होते हैं। तो अपनी ये जो शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक शक्तियां हैं, उन शक्तियों की सीमा बहुत छोटी सी है। ऐसा जब हमको एहसास होता है तो हम उस असीम शक्ति वाले के सामने झुकना चाहते हैं। और ये जो झुकने की इच्छा है जिसको दैन्य बोलते हैं, और यहाँ दैन्य वहां पर कार्बनीय। देखिए हिंदी में पूर्वमता शब्द बोला जाता है। अर्जुन कहते हैं कि मैं इस कार्बन्य दोष से ग्रसित हो गया हूं। तो कार्बन्य का अर्थ ये होता है कि जैसे धन के विषय में जब कोई कृपण होता है तो उसका अर्थ क्या है? यदि व्यक्ति के पास धन है भी, लेकिन उस धन का जिस रूप में निवेश होना चाहिए, उस धन के जरिए जो उसके जीवन में आना चाहिए वो नहीं आ रहा होगा, उसी को प्रवणता बोलते हैं। केवल धन का संग्रह तो जीवन का सुख नहीं है, जब तक कि वो सुख देने वाले संसाधनों को लेकर के न आवे। तो केवल करेंसी अथवा केवल बैंक के नंबर्स
वो तो जीवन को सुख नहीं देते हैं जब तक कि उनसे हम सुख के संसाधनों को खरीद ना सके। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक को सीज कर दिया जाता है, वहां से भले आदमी के नाम पर बहुत सारा धन है, लेकिन अगर किसी वजह से उसको सीज कर दिया गया तो धन रहने के बाद भी हम उससे कोई भी चीज खरीद नहीं सकते हैं। तो इसी को कार्पण्य बोलते हैं। जब अर्जुन को लगा कि मेरे पास बुद्धि तो है, शास्त्र ज्ञान तो है, लेकिन वह शास्त्र ज्ञान भी इस समय मेरे किसी काम नहीं आ रहा है, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा। तो निर्णय नहीं कर पाने की स्थिति में वह जो बौद्धिक ज्ञान है वह मानव की निरर्थक मालूम पड़ता है। तो अर्जुन ने कहा कि ये इस समय में कार्पण्य के दोष से तो इसी तरह से जब हमको अपनी उपलब्धियों की सीमाएं पता लगने लगी तो वह जो कार्पण्य है वो हमको दैन्य भाव में ले जाता है। दैन्य भाव बुरा नहीं है अगर वो भगवान के सामने हो। दीनता भगवान के सन्मुख हो तो भगवान उसको कभी दैन्य नहीं देंगे, लेकिन वही दैन्य अगर दुनिया के सामने हो तो दुनिया खुद ही दे रहे हैं, हमको क्या दीनता से बाहर निकालेगी। तो दैन्य का जीवन में आ जाना ये शरणागति का पांचवा सोपान है। लेकिन अपनी जो उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां कभी कभी हमारे भीतर अभिमान की भी वृद्धि नहीं करती है। कब अभिमान की वृद्धि करती है? जब हम अपने समकक्ष लोगों के साथ होते हैं अथवा अपने से थोड़ा सा कमतर लोगों के साथ। हम किसी गैलरी में बैठे हों, सभा में बैठे हों और वहां पर चर्चा हो रही हो और ऐसा लगे कि मैं दूसरों के अपेक्षा ज्यादा अच्छी चर्चा कर रहा हूं, मेरी समझ है वह यहाँ बैठ के लोगों के अपेक्षा थोड़ा बेहतर है। वहां पर बिना कहे ही हमारे भीतर थोड़ा सा अभिमान की वृद्धि होगी। हम थोड़ा सा तार्किक बात करने में कुशल होंगे, दूसरों को डोमिनेट कर पा रहे हैं। तो नैसर्गिक रूप से एक अहम की वृद्धि होती है। तो इसलिए वो हमारी उपलब्धियां हमारे भीतर हर समय दैन्य का भाव लाएंगी, ऐसा नहीं, और शायद ऐसी जरूरत भी नहीं। बल्कि जब हम इस तरह के समाज में रहते हैं जहाँ हर व्यक्ति अपने आप को प्रदर्शित करने में लगा हुआ, वहां तो अभिमान शिथिल होने की बजाय बढ़ता ही जाता है। पार्टियां होती है, पार्टी में जाता है तो वहां कोई किसी की कार्य करने नहीं जाता, इसलिए जाता है कार्य सुनने के लिए जाता है। लेकिन व्यक्ति कभी जानबूझ करके सामने वाले की तारीफ करता है, तारीफ करने के लिए नहीं करता है ताकि वो उत्तर में वो हमारी तारीफ करे। तो अहंकारी लोगों के बीच कोई व्यक्ति निरहंकार होकर के रहे, ये बड़ा मुश्किल है। निरहंकार वही हो सकते हैं जब सामने वाला निरहंकार हो। अहंकार शून्य व्यक्ति के सन्मुख ही हमारा अहंकार झुकने में सुख का अनुभव करता है। ये मनोवैज्ञानिक से यहाँ
तक कि हम किसी संत के पास गए हों और वो स्वयं ही अहंकार का प्रदर्शन करने लगे तो वहाँ मेरे मन नहीं करेगा कि हम झुके। तो कोई बहुत बड़ा होकर के बहुत ज्ञानवान होकर के विनम्र हो, भगवान इतने बड़े होकर के काहे अहिरे के छोरियां छछियां वाले छांस पे नाच नचाते हैं। थोड़ी सी छांस का बहाना देकर के गोपियां भगवान को नाच नचाती हैं। ऐसे भगवान के सामने झुकने में अच्छा लगता है। कोई बहुत शक्ति संपन्न हो और बहुत विनम्र हो, बहुत ज्ञान संपन्न हो और विनम्र हो, उसके सामने दीन होने में बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए दान और दया में बड़ा फर्क है। जो दान की मनोवृत्ति है और दया की मनोवृत्ति है, इससे बड़ा अंतर है। दया की मनोवृत्ति ऐसी है जहाँ पर हम जिसको दे रहे हैं हम ये जानते हैं कि वो कमजोर है, जरूरत और जरूरतमंद के सामने हम बड़े तभी हम उसका सहयोग करते हैं। तो उसके सामने हमको अपने भीतर बड़प्पन का भाव है। लेकिन हमारे सामने कोई ज्ञानी पुरुष बैठे हो और उनके सामने आके लिफाफा लेकर के जाए तो देते समय भी हमको थोड़ा सा थोड़ी सी लज्जा की जरूरत है। इनको हम क्या कर सकते, तो उसको बोलते हैं दैन्य भाव। परमात्मा के सन्निधि प्यार करके छोटे बन जाते हैं, वो दैन्य है, वो शरणागति है। और फिर शरणागति अगर चरण है, अंतिम सोपान है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप नहीं पूरी तरह से शारीरिक भावनात्मक बौद्धिक हर स्तर पर भगवान का बोध सुनाने। निक्षेप, निक्षेप माने अपने आप को गिरा दे, क्षेपण होता है। जो हमारे सनातन परंपरा में साष्टांग प्रणाम का जो भाव है वो इस बात को इंगित करता है कि हमने अपने समूचे व्यक्तित्व को आपके सामने समर्पित कर दिया है। अब तो इस व्यक्तित्व से वही होगा जो आप चाहेंगे। ईश्वरार्पितम चित्त शुद्ध अब तो इसको चलाने वाले आप, ये हमारा व्यक्तित्व तो आपके डिस्पोजल पर है। इसको आप निक्षेप बोलते हैं। ये बहुत बहुत आगे धीरे धीरे अंतिम सोपान है। जब वो किसी भी सीढ़ियों को चढ़ा हुआ व्यक्ति उसी के करीब बनी स्थिति जाएगी जहाँ पर कि संकल्प ही वही होते। अब जैसे थोड़ी देर के लिए हम गुरु के प्रति अगर शरणागत हो चुके हैं तो उसकी पहचान क्या होगी? तो उसकी पहचान ये है कि इतनी जबरदस्त ट्यूनिंग हो गई है, समर्पण गहरा को होता है।
लोग के व्यवहार में बोलते हैं कि दो शरीर और एक जान, ऐसे लोग देखने में मेरे दो है, लेकिन इनका जो मन है वो एक ही है। तो शिष्य की जो पूर्ण शरणागति है वह इस तरह तक जाती है कि जितना गुरु के मन में जो संकल्प उठ रहा होगा वह संकल्प शिष्य के मन में उठने लगता है। यहाँ रखिएगा, आत्मनिक्षेप का अर्थ कायरता नहीं होता है। कभी लोग इस तरीके से भी परिभाषित करते हैं कि आपको मुझको कुछ नहीं करना है, मैं बहुत कमजोर हूँ, नहीं। अब करना वो है जो उनका संकल्प होगा। श्री हनुमंतलाल जी शांत बैठे हुए हैं और जान दो मत देने को दे दिया। राम काज जगत की तो होता है, सुनते ही मेरे बता था। हनुमान जी के भीतर जो शक्ति थी जो कहीं पर्दे के पीछे थी वो जामवंत की प्रेरणा से प्रकट हुई। कला का पूरा शक्ति के प्रकट हुई। अब तो हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं और हनुमान जी ने कहा भी वहां पर, अंगद जी से कहा, जामवंत जी से कहा कि अगर आप ये तुम्हें जानकी जी का पता लगाना ही नहीं, आप ये रावण को मार करिए और इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि राम जी को जाना पड़े, इसलिए रावण को मार कर इसी चारों का संहार करके और जानकी जी को वापस ले जाना। लेकिन बाद में हनुमान जी जामवंत से पूछते, जामवंत ने मुझको पूछते हैं कि मुझे क्या करना, मैं क्या कर सकता हूँ वो तो सामने उन्होंने दिखा दिया, मैं ये कर सकता, लेकिन क्या करना है वो आप बताइए। तो जो अकर्मण्य होकर के बैठे हुए थे उसको भी समर्पण नहीं बोलेंगे और अपने ही अभिमान में आकर सब कुछ कर डालना है उसको भी समर्पण नहीं बोलेंगे। गुरु जी आपको आप शांत होकर के बैठिए, सब कुछ करने से सब कुछ कर दूंगा, इसे कैसे समर्पण नहीं बोलेंगे। और ये नहीं कि यदि मुझसे तो कुछ होगा नहीं, मैं तो बहुत कमजोर संगठनों में आप लोग ये बहुत अनुभव करते होंगे, विनम्रता के नाम पर व्यक्ति पीछे जाकर के बैठ जाएगा और कोई सेवा के नाम पर कोई इतना एग्रेसिव हो जाएगा उसको सम्मान मुश्किल है। जानो जिसने कहा इतना करो, सब कुछ नहीं करना है, इतना करो, केवल तुम जानकी जी का पता लगा करके आओ। हनुमान जी के कहते हैं कि नाम भगवान में इतनी शक्ति नहीं मेरे पास और कह रहे हैं कि पता लगा करके आओ, देखिए आगे कोई अभिमान नहीं और कोई कायरता नहीं। तो आत्मनिक्षेप माने उनके हर संकल्प की पूर्ति में अपने आप को प्रस्तुत रखना। आप समझते हैं ना, श्री लक्ष्मण जी को हम कई बार बड़ा गुरु देखते हैं, ऐसा लगता है बड़ा क्रोधी स्वभाव, जिस तरह से स्वामी जी ने जगह जगह उनकी जगह को प्रस्तुत किया। लेकिन आप अगर पूरे व्यक्तित्व को देखने से निकला तो उसमें केवल राम प्रेम, राम जी के ऊपर किसी भी प्रकार की उंगली उठे ये लक्ष्मण जी को स्वीकार है।
अगर राम जी सभा में बैठे हुए हैं और महाराज ने उठ कर कह दिया वीर विहीन नहीं मैं जानी, तो जिस सभा में राम जी बैठे हुए हैं उस समय को ये कह रहे थे धरती में कोई शक्तिशाली है, लक्ष्मण जी को पता नहीं, तो बदलना उस समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं, जिनका सेवक ये कर सकता है वो इस सभा में बैठे हुए हैं। और आपने कह दिया कि ये धरती शक्ति ही हो गई, तो वो जो आत्मसमर्पण है वो हमको कभी उग्र ही बना सकता है, कभी हमको दीन नहीं बना सकता है। भरत जी के प्रति लक्ष्मण जी के मन में क्रोध आ गया, तो इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप मुझे इसी क्षण आज्ञा दीजिए और मैं जाकर के भरत को पूरी सेना के सहित नष्ट कर दूंगा। इस समय शायद शिव जी भी आकर के भरत की रक्षा कर रहे हों, वो भरत को नहीं बचा पाएंगे। कहीं ये संदेह हुआ कि भरत राम से निकल जाते हैं, एक तरह उग्र व्यवहार है, लेकिन अगले क्षण जब राम जी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, तो की कांची सील कर सिर से ऊपर लगाए। भरत जी के मन में भरत जी की जो भावना है वो उस पयोधिक भांति है, दूध का सागर हो उसमें एक बूंद अगर छाछ डाल दी जाए तो कभी वो फट सकता है। राम जी ने कहा कि ये राज्य है भरत के लिए और बूंद के लिए है, तो लक्ष्मण जी अगले क्षण विनम्र हो गए और भरत जी आए तो भरत जी से उन्होंने क्षमा याचना की। आत्मनिक्षेप मतलब उनकी प्रसन्नता, उनका संकल्प। कोई व्यक्ति देश के प्रति समर्पित हो गया मतलब क्या है? कोई व्यक्ति अपने धर्म के प्रति समर्पित हो गया मतलब क्या है? उसके लिए रेस्क्यू होना पड़े वो भी होना है, उसके लिए छोटा बनाना पड़े तो छोटा। हनुमान जी जब जानकी जी की खोज में जाते हैं तो जहाँ छोटा बनने की जरूरत है वहाँ छोटा बन जाता है। सुरसा सामने आ गया तो लघु रूप धारण कर दो, सुरसा के सामने ही विशाल का रूप धारण कर दो। तो जहाँ व्यक्ति का अपना अभिमान नहीं होता है तो वहाँ उसे छोटा बनने में परेशानी नहीं है और बड़ा बनने में भी परेशानी नहीं है। वो केवल चाहता है कि जो मेरा मालिक है वो क्या चाहते हैं। उनका जैसे हमारे पाल उपकरण होते हैं, उपकरण पूरी तरह से हमारे प्रति समर्पित रहते हैं, इसी तरह से उनका उपकरण बनना, संकल्प उनका हो और क्रिया हमारे जरिए हो जाए। इसको बोलते हैं आत्मनिक्षेप। ये जितने भी संबंध हैं जैसे भगवान के इंस्ट्रूमेंट, भगवान के उपकरण, उनके जरिए भगवान अपने संकल्पों को पूरा करते हैं, लोगों का कल्याण। इसलिए ऐसे महापुरुषों को हमारे शास्त्रों में कारक पुरुष कहा है। कारक मतलब भगवान के उपकरण बनते और भगवान के कार्य को सिद्ध करते। शरणागति का वो स्तर जहाँ पर की हर क्रिया भगवत प्रेरणा से
तथा संकल्पों की प्रेरणा से चली है। वो अपने शास्त्रों में देखते हैं, भरत जी इस बात के लिए जिद नहीं करते हैं, अपनी ओर से निवेदन किया, जहां तक निवेदन कर सकते थे वहां तक निवेदन किया, लेकिन इस बात के लिए जिद नहीं किया कि नहीं मैं तो अयोध्या का शासन नहीं कहते। तो प्रभु जी ने कहा कि तुम जाओ शासन करो, तो किया, और भी लापरवाही से नहीं, पूरे शक्ति से। महाराज दशरथ ने जिस तरह से राज्य को छोड़ा था, 14 वर्ष बाद उससे भी समृद्ध राज्य राम जी को प्राप्त हो गया। आत्मनिश्चित है, विनम्रता भी है, और दूसरे सेवा भी तत्परता भी है। ठीक है, पूरा बात करेंगे।